स्पेस होगी, और उसका हमने एक सबसेट ले लेना है, और एक हमारे पास सब स्पेस होगी, और अगर वो सब स्पेस उस सबसेट को कंटेन करती हो, हाँ शाबाश। तो वो हमारे पास जो सब स्पेस होगी वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगी, जो एस को अच्छा कंटेन कर रही होगी। हाँ, ले नहीं ऐसे नहीं, अब यहाँ तक तो बात सही है, यू सब स्पेस होगा कंटेनिंग एस, और इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इफ अगर कोई और सब स्पेस एग्जिस्ट करे जो एस को कंटेन कर रही हो और यू उसका भी सबसेट बन जाए, तब ये स्मॉलेस्ट होगी ना, इसको गौर से पढ़े। जी सर, कोई अगर और भी सब स्पेस बनती हो तो एस उसके अंदर भी कंटेन करता हो। यू उसका भी सबसेट हो, एस उसका सबसेट हो और यू उसके अंदर कंटेन कर जाए, तब हम कहते जी हैं सर। कि यू जो है स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। नहीं समझ आई, दोबारा सुने। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ वी, सही है। जी सर। ओके, इफ यू मेरा आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा जरा एक सेकंड होल्ड करना, जरा ऐसी होल्ड जी करिएगा सर। प्लीज। जी, तो हमने कहा कि लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ वी, राइट, जी सर। and S be any subset of V if U is a subspace, if U is a subspace of V containing S and is itself contained, मतलब ये खुद सबसेट बन जाए किसका, every subspace of V containing S, आप समझ आएंगे, जी सर। then जी U सर, हो is called the गई। smallest subspace of V। क्या कहते हैं इस बारे में? जी सर, हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगी, उसका हमने कोई सबसेट एस ले लिया है, और उसका कोई हमारे पास अगर सब स्पेस हो यू, और जो यू सब स्पेस है वो अपने अंदर एस को कंटेन करती हो, और जो यू सब स्पेस होगी वो तमाम सब स्पेसेस ऑफ बी का सबसेट हो, तो हमारे पास जो यू होगी वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी बी का। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है कि हम कहें किधर गया, the smallest subspace is called smallest subspace of V containing S is called the subspace of V generated by, अब smallest subspace को हम क्या कहते हैं, subspace of V generated or spanned by S, generated or spanned by S, and we shall denote it by the symbol this or this, इसे कहते हैं smallest subspace of V containing S को क्या कहते हैं, spanned, इसको हम क्या कहते हैं, subspace of V generated or spanned by S, generated or स्पैन्ड बाय एस, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी कंटेनिंग एस जो होती है उसको हम कहते हैं सबस्पेस ऑफ बी जनरेटेड बाय एस, ठीक है। जी सर, आपने क्या बोला, आवाज ठीक कट है, गई थी आपकी। मैं कहूँ कि जो होते हैं ना स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी जो होती है, आवाज आ रही है बेटा? जी सर। स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी इज कॉल्ड, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ बी को कहते हैं जनरेटेड और स्पैन्ड बाय एस, generated or spanned by S, and we shall denote it by the symbol this, ठीक है। जी सर। It can be easily seen that the intersection of all subspaces containing S is the subspace of B generated by S, यानी कहता है कि जो इंटरसेक्शन सबस्पेसेस की जो इंटरसेक्शन होती है वो ऐसी, हर वो सबस्पेस जो S को कंटेन कर रही है उन सबका इंटरसेक्शन लिए जाए तो वो स्पेस जनरेटेड बाय S होती है, उसे हम जनरेटेड, क्योंकि वो जनरेटेड बाय S कहलाती है, क्योंकि वो एक तो सबसे छोटी होती है इंटरसेक्शन की वजह से और उसमें S भी मौजूद होता है। जी सर। मैंने कहा था कि मुझे रिकॉर्ड करने का कहा करें, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। जी सर, जी सर। आपने कर ली है रिकॉर्डिंग। की तो शुरुआत। अगर ना करता तो आप याद दिलाते मुझे। सर, हमें चल गया था जी पता, सर। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सारी क्लास ने मुझे याद दिलाना होगा कि सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, जी सर।
ठीक है। जी सर। अब मैं ये देखता हूँ कि मैंने इसका स्नैपशॉट बनाया या नहीं बनाया। एक सेकंड रुकिए जरा, 1 मिनट। एक सेकंड जरा। अच्छा जी, जी तो ये बात हो गई हमारे पास। ठीक है, ये एक्सरसाइज हम तो खैर नहीं कर रहे। आप में से कोई शो कर सकता है कि शो दैट द सेट W ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर्स V3R, यानी कि ये R3/R ऑफ द फॉर्म, ये W जो है इस किस्म की शक्ल की है। W क्या है, इस शक्ल की है। ठीक है, और इसमें X Y कहाँ से आ रहे हैं, ये बेसिकली R से आ रहे हैं। तो हम ये शो कर सकते हैं ये सब स्पेस होगा नहीं होगा। तो क्या करेंगे, पीछे हम ये क्राइटेरिया पढ़ के आ चुके हैं ना। पर वो कोफिशिएंट पीछे हमने इस तरह की एग्जांपल कर रखी है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ठीक है, जी सर। आगे जो पढ़ने जाए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस इफ ए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग टू V, then any vector of the form where a1 a2 an belong to F is called a linear combination of the vectors alpha 1 alpha 2 alpha n। आपको पता है ना कि V के एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ठीक है, V के वेक्टर। जी सर। ठीक है, वो जी कहता है जी कि वी एफ बी वेक्टर स्पेस इफ V के जो एलिमेंट्स हैं ये, इनको if alpha 1 alpha 2 belong to, then any vector alpha which can be written in the form this where a1 a2 belong to F is called a linear combination। मतलब क्या, फील्ड के एलिमेंट लिए और वेक्टर के एलिमेंट लिए, उनको इस शक्ल में अगर लिख लें आप, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। क्या ख्याल है आपका। जी सर। सही है, हाँ जी बोले। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप करेंगे बस, 2 ना करें, जी 3 छोड़ दें, 1 करेंगे सिर्फ। ओके ये सर। इस तरह की टाइप का हमने पहले कर रखा है, ये कर लेना। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लेट वी एफ बी द वेक्टर स्पेस इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग टू V to V, then any vector alpha is equal to which can be written in the form of alpha 1 a1 plus alpha 2 alpha n up to so on, where a1 a2 belong to the field F is called a linear combination of the vectors, is called the linear combination of the vector। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, जी
जी सर। लीनियर स्पैन क्या होता है? लेट VF be vector space and S be any non-empty subset of V. Let VF be vector space and S be any non-empty subset of V. Let VF be vector space and S be any non-empty subset of V. Then linear span of S is the set of all linear combination of finite sets of the elements of S and is denoted by LS. मतलब क्या इस बात का कहता है कि आपने क्या करना है? लेट V बी वेक्टर स्पेस, S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V. S क्या है? V का सबसेट है, तो S के अंदर, और हमने नॉन एम्प्टी सबसेट क्या है? V का, तो हम कहते हैं S के अंदर से एलिमेंट्स उठाने कैसे? फाइनाइट, और उनको इस शक्ल में लिखना शुरू कर देना है। इस तरह के इस अगर लिख सकें आप, तो वो सारे इस सेट के अंदर लिख दिए, तो ये सेट क्या कहलाता है? लीनियर, जिसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। जरा इसको दोबारा गौर से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है इसमें। लेट वी एफ बी वेक्टर स्पेस एंड एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, ठीक है, एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन द लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब क्या? अगर फर्ज करें एस के अंदर एलिमेंट है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 10 है, सही है? जी क्या है सर। आपके पास? अल्फा 10। तो उनको कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा 1 A1 अल्फा 1 फील्ड से एलिमेंट लिए और इस शक्ल में लिख दिए। आपने 10 यूज नहीं किए, 3 यूज किए, फिर 4 यूज किए, फिर 5 यूज किए, फिर 6 यूज किए, फिर 10 यूज किए, फिर कोई छोड़ दिया, कोई ले लिया, फिर कोई छोड़ दिया, और फिर इस तरीके की शक्ल जो बनेगी। समझ आ रही बात? हो रही एक बात। जी सर। और वेरिएशन, वेरिएशन किसकी करा रहे हैं बेसिकली आप? वेरिएशन जो है फील्ड के एलिमेंट की करा रहे हैं आप। किसकी करा रहे हैं आप? फील्ड के एलिमेंट की वेरिएशन करा रहे हैं आप। इसको पढ़े जरा गौर से, दोबारा पढ़ते हैं, 1 मिनट। जी सर। दोबारा सुनो गौर से। एस था आपके पास, एस, एस क्या है? बी का सबसेट। ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है? आपने क्या करना है? एस से एलिमेंट लेने, एस से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा एन। अब अल्फा एन से क्या मुराद है? आपने 3 एलिमेंट ले लिए, तो अल्फा एन आपका क्या है? बेसिकली तीसरा एलिमेंट। अगर आपने 4 एलिमेंट ले लिया एस से, तो आपका अल्फा एन क्या है? चौथा एलिमेंट। अल्फा 6 जो है, अगर आपने 6 ले लिए, तो आपका छठा एलिमेंट क्या है आपके पास? अल्फा एन। अल्फा एन, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है? बेसिकली अगर आप अल्फा 5 ले रहे हैं, 5 एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप एस के फाइनाइट सब एलिमेंट्स ले रहे हैं ना। आप एस के कितने एलिमेंट ले रहे हैं? फाइनाइट एलिमेंट्स ले रहे हैं। क्या ख्याल है? ये लिखा हुआ है जी फाइनाइट सर। सबसेट ऑफ एस, फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, ठीक है, ये ले रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी बात, आप क्या कर रहे हैं? और उनके साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो फील्ड से उठा रहे हैं। कौन से उठा रहे हैं? जो मर्जी उठा रहे हैं। तो फिर इस तरीके से जो एक्सप्रेशन बनता है, इस तरह के जितने एक्सप्रेशन बना के आप रख सकें सेट के अंदर, उसको हम कहते हैं लीनियर स्पैन। समझ आ रही बात? उसको हम कहते हैं जी लीनियर सर। स्पैन। क्या ख्याल है? जी। जी सर। समझ आ गई? जी सर, उजैर मतलब साहब, उसका। उजैर साहब समझ आ रही है? उजैर साहब, सर शायद उनका जहर भाई का नेट इशू है। जी जी सर। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आगे थ्योरम था, लीनियर स्पैन ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस। कहते हैं लीनियर स्पैन जो होता है, ये बेसिकली सब स्पेस बन जाता है। जनरेटेड सब स्पेस ऑफ वी जनरेटेड बाय एस, यानी कि एल एस जो है बेसिकली लीनियर स्पैन ऑफ एनी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ वी। ये लीनियर स्पैन अगर आप किसी सेट सबसेट एस क्या है? सबसेट किसका? वेक्टर स्पेस का। तो वेक्टर स्पेस का जो सबसेट एस होता है, उसका जो लीनियर स्पैन आप बनाते हैं, वो बेसिकली सबस्पेस बन जाता है। सबस्पेस ऑफ वी कहते हैं जनरेटेड बाय एस, उसे कहते हैं जनरेटेड बाय एस, दैट इज एल एस इज इक्वल टू एस।
क्या कहते हो? ये बात समझ आती है? हेलो जी सर। जी सर। बेटा, सारे बोलो ना, क्या मसला? सार कोई भी नहीं बोलता, लगता किसी को भी समझ नहीं आ रही। आ रही है सर। जी नहीं सर, सर, एक आ रही है। सर एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो बात ये है कि बेटा प्रूफ तो हम कर नहीं रहे, समझ रहे हो? और कुछ जी प्रूफ सर। जी हम सर। करेंगे, कुछ प्रूफ हम करेंगे भी, कुछ प्रूफ जो है जी वो सर। हम करेंगे भी, ठीक है ना? अभी नहीं कर रहे, लेकिन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है, तो उसका जो लीनियर स्पैन होता है, लीनियर स्पैन क्या होता है ये हमने अभी पढ़ा है। सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल जी सर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, जी सर। वे ये लिखा हुआ, ये आर्बिट्ररी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस एंड A1 A2 B यानी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एफ, यानी कि ये जी A1 सर। A2 AN जो ले रहे हैं, ये भी कोई भी ले लेते हैं एफ के एलिमेंट्स, वो लेके जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो कहता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेसिकली सब स्पेस बन जाता है। कैसे सब स्पेस बन जाता है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, देखें। अगर मिसाल के तौर पर देखें, फर्ज करें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे आपने कितने एलिमेंट लिए? 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है? जी सर। जी सर। और फील्ड से एलिमेंट लिए आपने A1 A2 A3, तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, ऐसे ही है। जी जी सर। सर। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि A1 A2 A3 जो F से आए हैं फील्ड से, तो माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3 भी तो फील्ड से आएंगे ना? जी आ सर। सकते हैं ना? जी सर। जी सर। आ जी सकते हैं सर। ना, क्योंकि उसने कहा कि आर्बिट्ररी ले लें, जी सर, हो जी सकते हैं। सर, आ सकते हैं। तो उसने कहा आर्बिट्ररी ले लें, कोई भी ले लें। तो अगर आर्बिट्ररी लेंगे तो इसका मतलब हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। जी सर, है। जी सर। और आपको याद है कि सब स्पेस के ऊपर हमने कंडीशन क्या पढ़ी है? सब स्पेस के ऊपर कंडीशन जो हमने पढ़ी है कि सब स्पेस के अगर वी वेक्टर स्पेस है, ऐसे उसका सबसेट वो उस टाइम सब स्पेस होगा जब उसमें से कोई दो एलिमेंट लें, अल्फा बीटा, ठीक है, और ए बी फील्ड से लें, तो अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा ये बिलोंग करना चाहिए उससे एस से, तब वो सब स्पेस बन जाता है। ऐसी जी सर। जी सर। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या थी बताएं जरा? सॉरी, किसी सबसेट को, वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस बनाने का क्या क्राइटेरिया था? जी सर, कोई दो एलिमेंट्स हमने लेने हैं फील्ड से, और दो कोई वेक्टर से ले देने हैं, अल्फा और बीटा, और ए अल्फा और प्लस ए अल्फा और बी बीटा अगर वो दोबारा डब्ल्यू से अगर बिलोंग करते हो तो वो सब स्पेस होगी। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से ये चीज प्रूव नहीं कर सकते हम क्या? यहाँ से हो जाएगा। आप यहाँ से दो एलिमेंट ले लें, जो उसने लिए भी हैं ये, बल्कि हम आगे क्यों जाए, ये लो, ये रहा, ये दो एलिमेंट ले लिए अल्फा और बीटा, ये ले लिए, जी सर। और ये काम कर रहा है, देखो ये कर रहा जी सर। है। देखें, ए भी फील्ड का एलिमेंट था, A1 भी फील्ड का एलिमेंट था, तो इनका प्रोडक्ट भी फील्ड का एलिमेंट बन जाएगा। जी सर। तो ये सारा एलिमेंट जो है कहाँ चला जाएगा? ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। कि हमने इस रिजल्ट को आपने पढ़ना है गौर से, लाजमी जी तौर पर। सर। ना समझ आए तो मुझसे जी पूछना, और समझ आ जाए तो मुझे बताना लाजमी, ठीक है? सर, मतलब जी सर। इसमें भी वही किया हुआ ना, उन्होंने वो प्रूव कर दिया कि इसमें जो हाँ है वो हाँ, बिल्कुल है वही सब वही कर स्पेस। रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। जी तो सर। हमने ये जी। सीख लिया, पहली बात तो है कि लीनियर स्पैन होता क्या है। लीनियर स्पैन क्या होता है? एक सेट होता है जिसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें से अल्फा बीटा गैमा जो होते हैं वो एस के एलिमेंट्स आते हैं, फाइनाइट सबसेट ले लेके करते हैं ना। अगर एस इनफाइनाइट है तो भी कोई मसला नहीं है। जी सर। एक मिनट जरा।
जी बेटा, हेलो। जी सर। जी तो सर। हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा बात सुनो, क्या नाम है, सीआर से बात करो, मेरे साथ आप क्लास अरेंज करें, क्लास जी अरेंज करें सर। मेरे साथ सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन। मेरी जो मुझे टाइम दे, मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ। जी सर, उसको मैंने कल इन्फॉर्म कर दिया था क्लास अरेंज लेकिन करने के वो लिए। बात ही नहीं करता मेरे साथ। ये जी सीआर सर। पुराना वाला वही है या नया है कोई? सर वही पुराने वाला अरसलान है। तो अरसलान से कहो ना, सर कह रहे थे मुझसे बात करें। जी सर। तो हमने कहा कि बेसिकली लीनियर स्पैन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वेयर दी एलिमेंट्स, we take the elements vectors, we take vector from S and scalar from the field। वेक्टर्स जो लेते हैं वो फाइनाइट सबसेट ऑफ S होते हैं, और स्केलर जो होते हैं वो भी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सबसेट ऑफ F होते हैं। समझ आ रही बात मेरी? ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या ख्याल है? जी ये लिखा सर। हुआ, ये लिखा where A1 A2 AN is an arbitrary finite subset of S and A1 to N is an arbitrary finite subset of F। ठीक है, तो वो लेते हैं और फिर ये सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन जो होता है ये बेसिकली क्या बन जाता है? लीनियर स्पैन जो होता है, ये लीनियर स्पैन बन जाता है। और लीनियर स्पैन जो होता है वो सब स्पेस होता है। ये प्रूफ जी आपने सर। पढ़ना है, मुझे बताना है। और ये स्मॉलर सब जी सर। स्पेस होता है, सब स्पेस होता है, और जनरेटेड बाय एस होता है, सॉरी, और स्मॉलर सब स्पेस होता है, जनरेटेड बाय एस होता है। अब वो ये बात करना चाह रहा है, ये आप पढ़ लेना यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है, नोट ये पढ़ लेना, ठीक है। हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। The subset containing a single element of the vector space generate the subspace which is totality of the elements of the form this। कहते हैं कि ये जो वेक्टर जो होता है ये बेसिकली सब स्पेस को जनरेट कर देता है। ठीक है, कौन से सबसे स्पेस को जनरेट करेगा? बेसिकली R3/R की सब स्पेस को जनरेट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या है बेसिकली? V3/F। हेलो, जी जी। जी सर। V3 से मुराद 3 टुपल है, F से मुराद कोई भी फील्ड है। जी सर। ठीक है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये एलिमेंट जो है क्या वाकईतन हमारा जनरेट करेगा, उसको क्या सबस्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हम देखना जी चाहते हैं। ये सॉरी एग्जांपल है, इसको अभी फिलहाल इसको ये याद रखना है आपने, 100 जो है वो सबस्पेस बना देता है किसकी? V3/F की। ठीक है, यानी कि R3/R की। ठीक है, जी सर। सबसे बनाता है विच इज टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, और जिसमें जनरल एलिमेंट जो होते हैं वो इस शक्ल के होते हैं। यस जी सर। सर। और इससे हम जनरेट कर लेते हैं। इससे कैसे जनरेट कर लेते हैं? फील्ड के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, ये बनता चला जाएगा। क्या ख्याल है? बनता जाएगा ना इस तरह का? मतलब ये है कि इससे हम जनरेट करते हैं इस शक्ल को। ये क्या है? ये एक सेट बन सकता है, इसमें ट्रिपलेट मौजूद है सच दैट ए बिलोंग टू फील्ड। क्या ख्याल है? समझ आ रही है जी बात मेरी? जी सर। मतलब ये है कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, आखिरी बात है और टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। यानी कि इस तरीके से ये देखें, आपको शायद स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, आ रही है, नजर आ रही है, नहीं आ रही? नो सर। ये हाँ देखें, ये सर। मैंने नहीं लिखा सर। हुआ है, ये मैंने ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये मैंने जो हाईलाइट किया ना,
क्या ख्याल है ये? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन चली गई वापस। ये जो मैंने शो किया, ये सच दैट ए बिलोंग टू आर, ये ए, ये ये बेसिकली सब स्पेस की शक्ल होगी, और ये सब स्पेस जनरेट हो जाएगी किससे? किस एलिमेंट से? वो जो एलिमेंट मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन में, इस एलिमेंट से। कहते सबसेट्स containing a single element of the vector space generate the subspace which is the totality of the element of the form, जिसमें टोटल एलिमेंट इस शक्ल के होंगे, इससे सबस्पेस जनरेट हो जाएगी। कैसे जनरेट हो जाएगी? दो एलिमेंट ले लें, ये इसी को इसी के साथ लेके इसको ऐड कर दें तो भी यही शक्ल बनेगी। क्या ख्याल है, नहीं बनेगी? जी सर, इस तरह की बन जाएगी। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जनरेट करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक स्केलर ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस जो है क्या कहते हैं, वो इस तरह की शक्ल बनना शुरू हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है। बस आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ये ध्यान में रखें कि आप इससे जनरेट कर सकते हैं किसको, इसको। ये सब यानी कि ये जो है सबस्पेस बन जाएगी किसकी, V3F की। इसी तरीके से ये जो है, ये जनरेट द सबस्पेस, ये द सबसेट ऑफ V2F होगा। ये क्या है, V2F। 3 नहीं है ये 2 होना चाहिए वैसे। और ये क्या चीज है? सर एलिमेंट तो 3 है उसके। हाँ 3 है, सही कह रहे हैं। R3 ओवर R कह सकते हैं इसे ना, ये V3 ओवर ठीक है, V3F जनरेट द सबस्पेस व्हिच इज द टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट दिस। अब वो कहता है कि ये जो है जनरेट आर स्पैन द एंटायर वेक्टर स्पेस दिस। कैसे पता चलेगा? कहता है ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये जो है वो जनरेट करते हैं, स्पैन कर देती है एंटायर वेक्टर स्पेस इसको। दैट इज, इसका लीनियर स्पैन जो है V के बराबर आ जाता है। इसके सेट ऑफ ऑल लीनियर स्पैन अगर बनाए तो वो V बन जाता है। कैसे जी पता सर। चलता है? इफ A भी एनी एलिमेंट ऑफ V देन दिस इज इक्वल टू दिस। यानी कि ये कुछ जनरल एलिमेंट लिया आपने किससे, इससे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करो ना, वापस ये आ जाएगा, आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है, जरा गौर से सुनिएगा, मतलब ये है कि इसका लीनियर स्पैन बनाओ LS का एलिमेंट लो कोई, या सॉरी V का कोई एलिमेंट लो, इसका V क्या है आपकी, ये यहाँ का कोई एलिमेंट लो, तो वो इसके LS की शक्ल में चला जाता है। मतलब V जो है LS का सबसेट बन जाता है। और LS का कोई एलिमेंट लो तो वो ऑब्वियसली V का एलिमेंट तो होगा ना। जी सर। समझ आ रही है बात मेरी? नहीं समझ आई? जी सर आ रही है। क्या नाम है तुम्हारा? सहर सर। क्या नाम है तुम्हारा? है सहर सर। नहीं बेटा, आपका नाम वो जो है उजैर की बात जी कर रहा सर। हूँ। उजैर बेटा जी दोबारा सुनो सर। बात, दोबारा सुनो। कहता है कि ये जो सेट S है ना, ये बेसिकली क्या बन जाता है, इसका लीनियर स्पैन S जो होता है, कोई भी S होगा, उसका लीनियर स्पैन जो होता है वो सब स्पेस बनाता है हमेशा। ये बात तो हम कर चुके हैं ना। तो इसका मतलब है कि ये जो LS जो जी है, सर। ये जो LS है, ये सब स्पेस बनाता है, ये सब स्पेस बन जाती है। अगर वो कहता है ये सब स्पेस किसकी बनती है, वो इसकी बनती है, सब स्पेस इसकी। कहता है अगर इसकी जी सब सर। स्पेस बनती है तो कहता है ये सब स्पेस जो इंटायरली इसकी बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये इसका लीनियर स्पैन जो है वो सब स्पेस बनेगा। तो लीनियर स्पैन से एक एलिमेंट लिया आप, लीनियर स्पैन से एक जी एलिमेंट लिया, तो वो एलिमेंट, सॉरी पहले यहाँ से लें, V से एक एलिमेंट लें, ये V है, यहाँ से एलिमेंट लें तो ये लीनियर स्पैन का एलिमेंट बन जाता है इसका। तो इसका मतलब ये तो LS में चला गया, V इज सबसेट ऑफ LS। और अगर LS से कोई लीनियर स्पैन लें, उसको सिंप्लीफाई करें, सेम ऐड करें, सब कुछ करें, तो वो वापस V का एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब जी है सर। LS V का सबसेट, तो ये बराबर हो जाते हैं। जी सर, हो गया।
बेटा मेथड की किताब देना वहां से। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह जिंदगी के लिए तो बात होगी, ठीक है। जी सर।